बोले हनुमान जी महाराज की। पहला चरण चिन्ह है सत्य का। सत्य क्या है? सत्य क्या है? कोई सा भी पुराण उठा करके हम देखते हैं, उसमें सत्य की व्याख्या आती है। सत्य क्या है? सत्य ही प्रभु का पहला स्वरूप है। प्रभु का सत्य पहला रूप है। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, चाहे जीवन में कितना भी संकट क्यों ना आ जाए, कितनी भी आपत्ति क्यों ना आ जाए, पर सत्य का साथ कभी मत छोड़ना। जो व्यक्ति सत्य का साथ छोड़ देता है, उसके जीवन में चाहे वो कितने भी कर्म धर्म करता रहे, यदि सत्य उसके साथ नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। सत्य क्या है? सत्य बोलना, सत्य खाना, सत्य का पीना, सत्य का कमाना, यही तो सत्य है। झूठ नहीं बोलना, चाहे कितनी भी बड़ी आपत्ति विपत्ति क्यों ना आ जाए, झूठ मत बोलो। झूठ का मत कमाओ, झूठ का मत खाओ, झूठ का मत पियो, झूठ का मत पहनो, झूठ की संगत मत करो। सत्संग हम कर रहे हैं, कथाएं हम कर रहे हैं। आपके गांव में अभी कथा होकर मिलती है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। कथाएं हम लगातार सुनते हैं, साल में 3-4 कथाएं तो हो जाती होंगी गांव में। कथाएं सुनते हैं, हम सत्संग करते हैं, पर झूठ बोलना नहीं छोड़ते, पाप कर्म करना हम नहीं भूलते। फिर ये कथाओं को सुनने का कोई लाभ हमें प्राप्त नहीं होता है, कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। कितना भी सत्संग करना, कितनी भी कथाएं सुनना, कितना भी मंदिर में जाना, यदि असत्य का संग करते हो, झूठ का साथ देते हो, तो भगवान की तनिक भी कृपा हमारे और आपके ऊपर होने वाली नहीं है। यजमान जी जरा ध्यान दें, प्रेम से सुने। ये कथा मुख्य उद्देश्य होता है, परीक्षित के लिए कथा कही जाती है। सुखदेव जी महाराज ने किसको कथा सुनाई थी? परीक्षित जी महाराज को। और परीक्षित नहीं होते तो फिर सुखदेव जी महाराज किसको कथा सुनाते? हम यहाँ पर आए हैं, किसके लिए आए हैं? आप सबके लिए और आपके लिए। आप यदि कथा नहीं सुनोगे तो फिर हमारा और आपका फिर कोई जोड़ ही नहीं है। श्रोता वक्ता का ही तो जोड़ है। जैसा वक्ता हो वैसे श्रोता मिल जाना चाहिए, तो फिर कथा कहने और सुनने में बड़ा आनंद आता है। असत्य का साथ देंगे, झूठ बोलेंगे, तो फिर भगवान हम पर कृपा नहीं करेंगे। सत्संग क्या है? कथाओं में जाना, कीर्तन करना, मंदिरों में जाना, भजन करना, यही तो सत्संग है। सत्संग करते जाएं, झूठ बोलते जाएं, कोई भी उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। लेकिन संत कहते हैं, संतों का संग मत करो, सत्संग मत करो, भजन मत करो, सिर्फ आप सत्य का साथ दो। सत्य का साथ देने से, सत्य का संग करने से ही सत्संग बन जाता है। सत्य और संग दोनों शब्दों को यदि जोड़ दिया जाए तो ये सत्संग बन जाता है। ये है सत्य। संगीत क्या है? संगीत कथा की एक एक बात हमारे जीवन में उतारने योग्य होती है, यदि हम जीवन में उसे धारण करें तो। संगीत क्या है? इसकी आवाज थोड़ी कम करो मेरे माइक की। संगीत क्या है? संगीत
संगीत में 3 अक्षर आते हैं और संगीत के बीच का अक्षर हटा दो, क्या बन गया? संगीत के बीच के अक्षर को हटा दिया जाए, क्या बन गया? ये संत बन गया है। ये है संतों की व्याख्या। और सत्य ही संत है और संत ही सत्य है। सत्य का संग करोगे सत्संग बन जाएगा। सबसे पहला चरण चिन्ह आता है सत्य का। सत्य का कमाओ, सत्य का खाओ, सत्य का पियो। प्रभु यही कहते हैं, प्रभु के मार्ग का पहला चरण चिन्ह है सत्य। संतों ने लिखा है कि साचिन की कोई बात न पूछत और झूठन से चौपार भरी है। कायर को लिए तेग तमंचा, क्षत्रिय पे नहीं एक छुरी है। दानी पुरुषनो द्रव्य नहीं, कंजूस के घर तिजोरी भरी है। कहत कवि प्रताप जीवन भलो न जग में, और कलारी के द्वार पर भीड़ अत परी है। कोई व्यक्ति आज के युग में, कलयुग में, जैसे कि सभा लगी हो, इन बच्चों को डांट के रखो, कोई है नहीं ऐसा व्यवस्थापक यहाँ? बच्चे ज्यादा हैं यहाँ। बच्चे बहुत ज्यादा हैं। हमको दे देना, हम ले जाएंगे वृंदावन में, ले जाके छोड़ देंगे एक दो को। किसी को दान करना हो तो भागवत जी पे आके चढ़ा दे। क्योंकि राजा बलि ने भी तो भगवान को अंगद दे दिया था, आप दे देना। बाली ने अंगद को प्रभु को सौंप दिया। बोले प्रभु आप इसको संभालो, मैं आपको देता हूँ, इसे आपकी अमानत है, मैं तो जा रहा हूँ भगवान के पास। सुग्रीव को मैंने राजपाठ न्याय पाठ दे दिया। सुग्रीव राजा बन गया। अंगद के लिए क्या है? बोले अंगद को मैं आपको देकर जा रहा हूँ, वैसे ही अगर जाना हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, दे देना, हम तो ले जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज ये है सत्य। जैसे कि आज के युग में, कलयुग में, कहीं पर बहुत सुंदर सभा लगी हो, सिमरिया जैसे गांव में, वहां पर कोई व्यक्ति आकर के सत्य बोले तो आज के युग में सत्य की सुनने वाला कोई नहीं है। जो व्यक्ति सत्य कहता है ना, उसको कहते हैं कि ये पागल हो गया है, इसको पागल खाने में भेज दो। आजकल पंचायतें सबसे ज्यादा मिलेंगी, सभा मिले, पंचायत मिले, सबसे ज्यादा मिलेंगी तो झूठों की मिलेगी। जहाँ पर अन्याय होता होगा, जहाँ पर झूठ बोला जाता होगा, आजकल ऐसी सभाएं ज्यादा लगती हैं। सत्य की सभाएं कम होती हैं। जहाँ पर सत्य होता है वहाँ पर नौजवान बैठा नहीं करते हैं। जहाँ पर सत्य की सभा होती है वहाँ पर बुजुर्ग बैठे होते हैं, वहाँ पर विद्वान बैठे होते हैं। विद्वानों की सभा में और बुजुर्गों की सभा में कभी अन्याय नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ न्याय होता है। सत्य की सुनी जाती है, सत्य की विजय वो सभा में होती है। लेकिन आजकल बुजुर्गों की सभा रही नहीं है, वो सभाएं है ही नहीं। ये है सत्य की व्याख्या। सत्य चित्त। चित्त क्या है? भगवान का चित्त कहाँ रहता है? भगवान का चित्त हमेशा अपने भक्तों के पास रहता है। प्रभु सदा यदि राह देखते हैं तो भक्त के लिए देखते हैं, क्योंकि भक्त से बढ़कर के भगवान के लिए कुछ नहीं है। भक्त है तो भगवान है, और भगवान है तो भक्त है। दोनों एक दूसरे के साथी हैं। अगर भक्त नहीं तो भगवान नहीं, भगवान नहीं तो भक्त नहीं। चित्त भगवान तो अजर अमर अविनाशी है और हम जीव हैं। यदि अंधेरा हो जाता है
तो किसी भी पुस्तक को पढ़ने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। और कैसा भी अंधेरा बना रहे और भगवान कोई पुस्तक को उठा करके पढ़े तो भगवान को वह प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान स्वयं में प्रकाशित है, वो स्वयं में ब्रह्म है। उस ब्रह्म का चित्त भगवान के चरणों में रहता है। ये है सत्य चित्त आनंद। आनंद क्या है? आनंद यही है कि हमारे पास धन है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, पत्नी है, बच्ची है, परिवार है, गाड़ी घोड़ा है, हमारा नाम चल रहा है गांव में। यही तो आनंद है जीवन का। सुखी हो हम, खुशी हो, हम यही आनंद मानते हैं। वास्तविकता में क्या यह आनंद सदैव रहता है? क्या इस आनंद से हमें मुक्ति मिल सकती है? क्या इस आनंद से हमें तृप्ति मिलती है? तृप्त क्या है? तृप्त वो चीज है कि जिसे पाकर के व्यक्ति के हृदय में किसी भी वस्तु की कोई लालसा कभी ना रहे। तृप्ति वो चीज है, संसार में उसे किसी भी वस्तु की लालसा ना रहे, किसी भी वस्तु